देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये एलईडी ऑफ हो गया और ATX हमारी पावर सप्लाई ऑन कंडीशन में है। और तो दोस्तों, ये यूट्यूब पर पहली बार वीडियो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये वाला टूल और ये कंटेंट या ये वाला टॉपिक आपको यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है, ये पहली बार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीष दूसरा, अम्बाला सिटी हरियाणा से। एक वीडियो जो आपके लिए लेके आया हूँ मैं, वो है हमारा पावर सप्लाई के अंदर SM ट्रांसफार्मर होता। वैसे तो रेयर ही ख़राब होता है, लेकिन जब कभी ख़राब है या नहीं है, उसकी ख़राबी का पता करना टफ हो जाता है। मल्टीमीटर से वो चेक नहीं हो पाता कई बार, और उसका एक शॉर्टकट फार्मूला यानी एक ऐसा टूल जिसमें मल्टीमीटर की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको, वो ऐसा टूल बनाने जा रहे हैं हम। और वो टूल आप बना सकते हैं मात्र 10-20 रुपये के कॉस्ट के अंदर। वो होल लाइफ आपके काम आना है। और SMPS सप्लाई, चाहे आपकी आप ATX पावर सप्लाई समझो, कंप्यूटर की, TV की कोई पावर सप्लाई है या चार्जर है कोई, उसकी SMPS सप्लाई के अंदर जो SM ट्रांसफार्मर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से मात्र 1 सेकंड के अंदर, आप 1 सेकंड भी नहीं कहूँगा, आप उस टूल को रखोगे और आपको पता चल जाएगा कि SM ट्रांसफार्मर और हमारा सेकेंडरी वाला पार्ट काम कर रहा है कि नहीं। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, अपनी लैब की तरफ, और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाऊंगा। इस टूल को बनाने के लिए जो ये वाला टूल मैंने आपको दिखाया था, ये वाला टूल, इस टूल को कैसे बनाया गया, उसके लिए क्या क्या सामान रिक्वायर्ड है, स्क्रैप में से रिक्वायर्ड है, वो आपको बताता हूँ एक बार। तो एक पुराने TV की CRT वाला TV जो है, उसका EST लिया, और उस EST के आप यहाँ देख सकते हैं, EST में से इस जगह पे कोर लगी होती है, फ्राइट कोर। उस फ्राइट कोर को यहाँ से निकाल लिया। निकालने के बाद उसका एक पीस जो आप देख सकते हैं, ये एक पीस जो निकला, ये पीस मैंने ले लिया है। अब इसके ऊपर हम एक बार बॉबिन बनाएंगे। ये गत्ता लपेट के इसके ऊपर, ये गत्ता लपेट के इस जगह पे एक इसका बॉबिन बनाएंगे। बॉबिन बनाने के बाद इसमें क्वाइल बनेगी, और क्वाइल और बॉबिन स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरह से होगा और कैसे प्रॉपरली आपके सामने बनाने के बाद रिजल्ट आपको चेक कराऊंगा। इसी से एक तो पीस बना हुआ पड़ा है जिससे मैंने आपको जो अभी दिखाया, दूसरा लाइव आपको ये बना के दिखाने लगा हूँ। और अगर मान लीजिए इस तरह की फ्राइट कोर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर कोई भी पुराना पड़ा होगा अगर आपके पास, तो अगर आपके पास SM ट्रांसफार्मर है तो आप उसकी कोर यूज़ कर सकते हो। नहीं तो कोई और ट्रांसफार्मर अगर आपके पास पड़ा है तो उसमें E और I शेप की कोर होती हैं। तो इस तरह की जो ये आप कोर देख रहे हैं, ऐसी कोर आप निकाल सकते हैं। और ये कोर, ये आप देख सकते हैं I शेप में कोई भी कोर आप ले सकते हो। और इस कोर को भी हम उस बॉबिन के अंदर डाल के, और किस तरह से काम करेगी वो आपके सामने आएगा लाइव, दोनों चीज़ें। अगर ऐसा फ्राइट कोर मिल जाता, वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो दूसरा अल्टरनेट आपके पास ये वाली कोर आप ले सकते हो जो मैंने आपको यहाँ दिखाई। किसी भी ट्रांसफार्मर में से आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको इस पर कॉइल कैसे बनेगी, कौन सी वायर गेज यूज़ करेंगे हम, और कितनी टर्न्स देंगे, वो आपको दिखाता हूँ। फ्राइट कोर के ऊपर अब बॉबिन बनाने लगे हैं, तो देखिए किस तरह से बनेगी। 2 कोर लेके स्पेस बना रहे हैं ताकि इसके अंदर से निकल सके। तो इस तरह से कोई भी गत्ता आप लेके, या किसी तरह का कोई भी पेपर मोटा थिक जो हो, उसे लेके इस तरीके से लपेटिए। और इसके बाद इसे फिक्स करने के लिए टेप यूज़ कर सकते हो, या किसी भी तरह का कुछ भी मटेरियल आप चिपकाने वाला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग टेप यूज़ करने लगे हैं। तो देखिए यहाँ टेप लगा दी। थोड़ा सा टेप को एक बार दोबारा से पूरे ऊपर रोल कर लेते हैं, बड़ी टेप लगा के, ताकि ये फिक्स रहे, नहीं तो स्लिप होने की दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ टेप लगा लिया। अब इसके ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे, कौन सा वायर का गेज यूज़ करना है और कितनी टर्न्स आनी है, तो वो करते हैं। तो कॉपर वायर रिक्वायर्ड थी, तो कॉपर वायर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो कॉपर वायर के लिए क्या किया, रिले पड़ी थी मेरे पास, एक ख़राब कंडीशन की रिले थी। ये रिले आप देख सकते हैं, स्टेबलाइज़र के अंदर यूज़ होती है। अगर आपके पास भी वायर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी स्टेबलाइज़र इन्वर्टर वाले के पास जाएंगे, स्क्रैप में पड़ी आपको इस तरह से रिले मिल जाएगी। और ये रिले ये मैंने खोल रखी है, और ये वाला बॉबिन लॉक था यहाँ पर, वो लॉक निकाल के ये बॉबिन निकाल दिया। अब इस वाली वायर को यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके पास वायर अगर रिले है तो आप
बड़े साइज़ की 24 एम्पियर की कोई भी रिले लेंगे तो आपका वायर का सिस्टम ठीक बैठ जाएगा। 38 या 39 नंबर वायर गेज है इसका। और अगर आप वायर नहीं लेते हैं तो वो थोड़ी सी वायर लगनी है, तो आप 34, 35, 36 गेज की 34 नंबर, 35 या 36 जो भी अवेलेबल हो इन तीनों में से वो वाली वायर आप ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम अब इस वायर के टर्न्स देंगे। कितने टर्न्स देने मैं गेज के हिसाब से आपको बताऊंगा। इसका गेज कम है तो टर्न्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, और अगर आपके पास 34, 35, 36 नंबर है उसकी अप्रोक्स कितनी टर्न्स आएंगी वो आपको बताता हूँ। तो अभी हम इस वाले बॉबिन के ऊपर इसको लपेटना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कॉइल रेडी कर ली हमने। मैंने आपको जो बताया था, ये हमारे पास जो रिले में से हमने कॉपर वायर को निकाला, इसी के साथ ये जुड़ी हुई है, आप देख सकते हैं शायद, ये देखिए आप देख सकते हैं। अभी ये जो हमने रिले से कॉइल निकाली, इसका जो गेज था वायर का वो अप्रोक्स 38 या 39 गेज है। तो उस वजह से टर्न्स यहाँ पर बढ़ानी पड़ी मुझे, और वो टर्न्स मैंने अप्रोक्स 900 के आसपास दिए हैं। और अगर आपके पास गेज इससे मोटा है तो आप टर्न्स थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अगर आपके पास 34 नंबर गेज है अवेलेबल, 35 नंबर, 36 नंबर अगर गेज है आपके पास, तो आप अप्रोक्स 600 से 700 टर्न्स आप दे सकते हैं। और अगर आपके पास रिले नहीं है और वायर आपको लेनी, तो मैक्सिमम खर्चा 10 रुपये या 15 रुपये का। आप कॉपर वायर किसी भी वाइंडिंग जो पंखे वाइंड करते हैं उनसे अगर आप जाके बोलेंगे 34 नंबर, 35 नंबर या 36 नंबर की वायर दे दे 10-20 रुपये की, दे 20 रुपये की अगर आप ले लोगे तो भी ज़्यादा होगी। तो आपको, क्योंकि एरिया कम है, सरकमस्टांस एरिया कम है, तो कॉइल जो हम बनाएंगे, लपेटेंगे, तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया 34, 35, 36 नंबर है, अगर इसमें से आपको गेज मिल जाता है वायर का, तो आप इसके हिसाब से जो टर्न्स आपकी डलेंगी वो आपकी मैक्सिमम 600 टर्न्स अगर आप डाल देंगे तो प्रॉपर तरीके से ढंग से एलईडी काम करेगा आपका, और इतना गुड इनफ है। तो अब इसके बाद इसको एक बार पैक करके बॉबिन को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद एलईडी इसके ऊपर लगाएंगे। क्योंकि एलईडी जो है हमारा नॉर्मल एलईडी, आप ऐसा कोई भी ले सकते हो, जैसे रेड एलईडी ले रहा हूँ मैं, और ऐसा एलईडी जो लोगे आप, एलईडी के बारे में आप सब जानते हैं, एसी डीसी दोनों पे चलता है। तो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जो कॉइल जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें एसएम ट्रांसफार्मर से मिल जाएगा, तो जो कॉइल है उस मैग्नेटिक फील्ड से एलईडी को जो सप्लाई देगी और एलईडी ग्लो करेगा, तो एसी वोल्टेज ही बनेंगे। और हमारा एलईडी आप जानते हैं एसी डीसी दोनों पे काम करता है। तो अब इसके बाद फाइनल टच देने के बाद इस एलईडी को बिगिनिंग पॉइंट और एंड, यानी जहाँ से हमने शुरू किया था, जैसे आप देख सकते हैं ये वायर स्टार्टिंग की और ये एंड की वायर है, अभी इसको कट करेंगे और यहाँ पर हम एलईडी को सोल्ड करेंगे और इसको एक बार ऊपर अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। हार्डली 10 मिनट के अंदर आपका टूल बन जाएगा, होल लाइफ आपके काम आना। एसएम ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए नहीं है बेसिकली ये, वो तो काम करेगा ही करेगा। अगर आपका सेकेंडरी सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि सेकेंडरी सेक्शन एसएम के बाद काम कर रहा है, तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और अगर प्राइमरी सेक्शन के अंदर कोई दिक्कत है तो भी एसएम ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। और अगर ट्रांसफार्मर अंदर से लीक है तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है। होता क्या है बेसिकली, जब भी हम एसएम ट्रांसफार्मर को काम करते हैं तो एक तो आप जानते हैं PWM-IC से मॉसफेट को ड्राइव मिलता है, और वो ड्राइव मिलने के बाद उसके प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसके, तो हाई फ्रिक्वेंसी जाने की वजह से जो प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर जाती है और तार उसके अंदर जो वायर होती है, इंसुलेटेड वायर होती है, वो स्पार्क कर जाती है। क्योंकि बूस्ट वोल्टेज आ रहे होते हैं, वो स्पार्क होने की वजह से ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। और मल्टीमीटर से हम चेक क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि टर्न्स बहुत कम है और बीप साउंड ही अपने को मिलता है, कुछ ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, तो उससे ट्रांसफार्मर कंफर्म नहीं हो पाता। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो थ्योरेटिकल चीज़ें और विद प्रैक्टिकल काफ़ी हद तक मैं आपको समझा चुका, बता चुका, और पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको, जितने वीडियो इससे पहले बनाए हैं और जो अब भी बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। और स्टेप बाय स्टेप इसलिए चलता हूँ, जितने बिगनर्स हैं या जो पहले से काम ऑलरेडी कर रहे हैं, अच्छे टेक्नीशियंस भी हैं, तो कहीं कोई गलती मिस्टेक ना हो। और उसी तरीके से अगर आप
फॉलो करेंगे इन सब चीज़ों को तो आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। और अगर अभी आप नहीं बनाना चाहते तो वीडियो को आप अपने ही खुद को शेयर कर सकते हैं। जब आप वो टूल जितनी भी चीज़ें हैं जो भी वीडियोस में बनाता हूँ उनको शेयर कर लोगे स्टेप बाय स्टेप, जब आप बनाना शुरू करोगे तो उन्हीं वीडियोस को ऑन करके प्ले करके स्टेप बाय स्टेप आप चल के बना सकते हो ईजिली। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉइल रेडी करने के बाद ये वाली, इसके बाद एलईडी को सोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं इस जगह पे एक बिगिनिंग सिरा था और एक एंड वाला। करने के बाद अब एक बार इसको एलईडी को यहाँ फिक्स कर लेते हैं टेप के साथ, और उसके बाद फिर फाइनल हम आते हैं अपने रिजल्ट की तरफ कि ये जो टूल हमने बनाया ये वर्किंग में है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये एलईडी ऑफ हो गया और ATX हमारी पावर सप्लाई ऑन कंडीशन में है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस जगह पे SM ट्रांसफार्मर को चेक करने का जो टूल बनाया ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसके अलावा जो TV का मदरबोर्ड है हमारा कॉम्बो, उसके ऊपर एक बार टेस्ट कराता हूँ आपको, और एक पावर सप्लाई SM ट्रांसफार्मर की दूसरी उसके ऊपर आपको चेक कराता हूँ। तो ये कॉम्बो मदरबोर्ड आपके सामने है, इसे सप्लाई दे रहा हूँ मैं। सप्लाई देने के बाद आप देख सकते हैं ये एलईडी ग्लो कर रहा है। पावर इसका ऑन करने लगा हूँ, यानी स्टैंड बाय रिलीज़ कर रहा हूँ। ये स्टैंड बाय रिलीज़ हो गया और अब आप देखिए SM ट्रांसफार्मर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है, मैं हटा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ। अब एक चीज़ आपको थोड़ा बारीकी वाली मैं बता दूँ, जो SM ट्रांसफार्मर होता है, ये जो टूल आप बनाएंगे, कई बार किसी जगह पे शायद अगर काम ना करे तो जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वहाँ से एक बार स्विच ऑफ करना। जो ट्रांसफार्मर की हमारी जैसे ट्रांसफार्मर है, इसकी जो कोर का जॉइंट है, इस कोर की जॉइंट के पास अगर आप इसको लेके जाएंगे, इसे जैसे कोर का जॉइंट इस तरफ है, ये इस तरफ भी है, तो उसके नज़दीक लेके जाएंगे तो ये प्रॉपर काम करेगा। तो एक और पावर सप्लाई के ऊपर आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखिए ये दूसरी सप्लाई है और यहाँ आप एलईडी देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है, और मैं एक बार हटाता हूँ, ये ऑफ हो गया और ये देखिए ये एलईडी यहाँ ग्लो कर रहा है। तो ये बॉबिन बन चुका। अब इसके लिए जो मैंने आपको बताया था, अगर फ्राइट कोर नहीं है अपने पास आपके पास, तो इस जगह पे हम दूसरी वाली कोर किस तरह लगा सकते हैं। तो पहले जो हमने इसके बीच में ये आई वाली कोर फंसाई थी, वो इसलिए फंसाई थी ताकि ये वाली कोर आराम से निकल सके। और आप ये देख सकते हैं, ये मैंने ये फ्राइट कोर निकाल दी और ये बॉबिन हमारा रेडी हो चुका। अब इसके बीच में ये वाली कोर्स जो पड़ी थी, इन कोर ये बहुत सारी हैं और इनको इसके बीच में हम डालेंगे। एक बार इसे इकट्ठा करते हैं और फिर दोबारा आपको इसके साथ भी रिज़ल्ट चेक कराऊंगा। तो जो ये कोर थी इसे टेप के साथ लपेट लिया क्योंकि थोड़ा ये कोरें कम थी मेरे पास। तो अब इसके बीच में यहाँ से इस तरीके से बॉबिन के अंदर इंसर्ट कर दिया। पावर सप्लाई को यहाँ पर ऑन कर दिया मैंने ATX की, और अब आपको ये कोर जो डाली है बीच में, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी ग्लो कर रहा है आपके सामने। SM ट्रांसफार्मर हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। और ये देखिए एक बार आप देख पाएँ शायद, और इधर तो दोस्तों आपके सामने जो ये टूल बनाया, और ये टूल आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सहायक रहेगा, ये आप भी जानते हैं और समझ सकते हैं। पर इसका आइडिया आया कहाँ से वो आपको बताता हूँ। एक्चुअल आप जैसे ही सब्सक्राइबर भी हैं और व्यूअर भी हैं मेरे, मिस्टर दिलीप जी हैं जो सऊदी अरब से हैं, और उन्होंने एक मुझे इनपुट दिया था। उस इनपुट के आइडिया के हिसाब से ये बनाया और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो आप देख चुके हैं। और जो उन्होंने इनपुट दिया था, और उन्होंने इनपुट दिया तो ये थोड़ा सा क्रेडिट उनके ऊपर भी जाता है। तो अगर अभी तक आप मेरी वीडियो पर बने हुए हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर करा कीजिए। और अगर आप पहले से चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट से इनपुट मिलता है, और उस इनपुट के बाद हम कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आते हैं। तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।